स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको फैक्टराइजेशन सिखाने वाली हूँ क्लास 8th का आईसीएसई बोर्ड। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ रियल सम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, आई नो हम सबको कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ बेसिक्स चीजों। बेसिक्स वी विल क्लियर फर्स्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू स्प्लिट नंबर्स, मतलब कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे उसको हम लोवेस्ट टर्म में लिखें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 है, you can write this 6 as 3 into 2, correct? अब x square है, you can write this x square as x into x and y square को you can write as y into y. ओके, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको स्प्लिट करना है, पर लोवेस्ट टर्म होना चाहिए। जैसे कि इसको अब मैं और स्प्लिट नहीं कर सकती। दिस इज 3 सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के आता है और किसी में नहीं आता है, तो और स्प्लिट नहीं हो सकता है। 2 भी और स्प्लिट नहीं हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि यू हैव टू मेक इट इन अ लोवेस्ट टर्म। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस 24। अब 24 आपका फॉर एग्जाम्पल 4 3 12 आ जाता है आपका। फिर उसके बाद ये आपका 12 2 आ जाता है। बट हमें क्या करना है, हमें इसको एकदम स्प्लिट फॉर्म में लिखना है। तो लेट्स सी, आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। ओके, 8 के टेबल में भी 24 आता है। सॉरी, we can write it as 3 here. So 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. Okay, अब हमारे पास बचा है y and z। तो y स्क्वायर दिया है, तो y into y, z क्यूब दिया हुआ है, सो z into z। ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो, और ज्यादा ये स्प्लिट नहीं हो सकता है, सबसे लोवेस्ट टर्म में मैंने लिख दिया है। तो ये सिंपल स्प्लिट करना है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 60, 60 को 60x² लिख दिया, चलो ओके, आई राइट दिस प्रॉपरली। ओके, तो अब 60 को अगर मुझे स्प्लिट करना है, 60 किसके टेबल में आता है? 60 आता है आपके 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है, 12 में आता है, 10 में आता है, अप टू यू। एक स्टेप में नहीं होता तो 2 स्टेप में करो। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं डायरेक्टली लेती हूँ, 6 10 60 होता है। मैंने 10 लिया और ये मैंने x इंटू एक्स लिखा। ठीक है, अब 6 10 60 होता है। मैं इसको एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके, रुको, मैं यहाँ पे लेट मी इरेज एंड शो यू दिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या लिया है, 60x²। पहले मुझे चलो नहीं याद आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिया 6 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे 6 को मैं और स्प्लिट कर सकती हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 10 को और स्प्लिट करके 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, इंटू एक्स इंटू एक्स। सो आपको एक स्टेप में नहीं हो रहा तो आप 2 स्टेप में करो, नहीं तो डायरेक्टली ये कर सकते थे। अप टू यू, जो आपको टेबल याद आ रहा है वो लिख लो पहले, फिर उसको और स्प्लिट करो। अब इसके आगे वो स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो ये आपका एंड है। दिस इज सिंपल वे टू यू कैन से स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर हमें कॉमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x² दिया है, तो पहले इसको हम लोग लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे। तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 6 को आई कैन राइट 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, नाउ लेट्स सी क्या क्या कॉमन निकल रहा है। पहले हम उसको अंडरलाइन करेंगे। 3 3 एक्स एक्स अगेन एक्स। ओके, अब जो भी अंडरलाइन किया ना उसको हम लोग बाहर साथ में लिख लेते हैं। 3 और 2x मतलब x²। अब बच क्या गया वो लिखते हैं अंदर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जब कुछ नहीं बचता है तो हमेशा 1 बचता है। ओके, प्लस अब यहाँ क्या बचा है, ये 2 बचा है और ये वाला x, तो ये हो गया 2x। ओके, सिंपल। इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो चलो मैं रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10x। ओके, और यहाँ पे प्लस मैंने ले लिया 25x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 10 का आई कैन राइट 5 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 25 को I can write 5 1 second 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन निकलता है।
5 आया। ओके, और कोई x कॉमन है? नथिंग एल्स। तो अब हम लोग 5 एंड x कॉमन निकाल लेते हैं। बच क्या गया वो लिखेंगे। तो हियर आई हैव 2, ओके, प्लस बीच में का साइन, देन यहाँ पे 5 एंड x, तो 5x. So this is how you remove common. I hope you understood. If not, please do let me know in the comment. I'll explain you again. मैं आपको क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर सिखाने वाली हूँ, आईसीएसई बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे बोर्ड पे लिख दिया है। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपका 17a रेस टू 6 b रेस टू 8 माइनस 34a रेस टू 4 b रेस टू 6 प्लस 51a रेस टू 2 b रेस टू 4। ओके, तो वी हैव टू फैक्टराइज। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं पता है? बिकॉज सी, मैं आपको कॉमन दिखाती हूँ। यहाँ पे 17 है, यहाँ 34 है और ये 51 है। तो इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे और रिड्यूस करेंगे, बिकॉज अगर मैं अभी ये करने सॉल्व करने जाऊँ तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, एंड बिग नंबर मतलब बिग चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 17। ओके, तो I'm going to write divide whole equation by 17. Okay, so let's divide 17 a cube b8 minus 34 a raised to 4 b raised to 6 divided by 17 plus 51 a square b raised to 4 divided by 17. Okay, so 17 ones are 17 ones are here, 17 ones are, and this is 2s are. Okay, this is 17 ones are and this is 3s are. Okay, now let's write it down properly. So here you will get a raised to 6 b raised to 8, this is what is remaining. यहाँ पे 2 a raised to 4 and b raised to 6 plus 3 a square b raised to 4. Okay, now it is reduced. Okay, so अब देखो फैक्टराइजेशन करते कैसे है। आपका जो ये फर्स्ट टर्म है ना, उसका आपको न्यूमेरिकल देखना है, क्या है उसका न्यूमरल वैल्यू क्या है, और आपका जो ये लास्ट वाला है उसका न्यूमरल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 है। तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट? 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो मेरा जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, दैट शुड बी 3। ओके, अब उसके बाद इसका यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज -2। ओके, तो जो प्लस माइनस करके आंसर आना चाहिए दैट शुड बी -2। तो लेट्स सी, आपको मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2 आना चाहिए। हाँ, कीप दैट इन योर माइंड, साइन आपको याद रखना है। तो आई थिंक सो 3 1s are 3 होता है। ओके, एंड 3 - 1 किया तो मुझे 2 भी आ जाएगा। सो लेट मी शो यू हाउ टू राइट इट। यहाँ पे आ जाएगा a raised to 6 b raised to 8 minus, see whenever you want answer in minus ना, bigger number को हमेशा माइनस में रखो। 3 a raised to 4 b raised to 6 माइनस अगेन हियर सी, बिकॉज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ पे अब ये प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 1 a raised to 4 b raised to 6, यहाँ पे 1 आप लिखो, नहीं लिखो 1 ऑफ द सेम। ओके, प्लस यहाँ पे आपका 3a स्क्वायर b रेस टू 4। ओके, अब आपके पास 4 टर्म्स हो गए। अब क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, दिस एंड दिस, ये दो पेयरिंग कर लिया। ओके, आफ्टर पेयरिंग दिस टू अब हम कॉमन निकालेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे नाउ ये फर्स्ट वाले टर्म के पास a 6 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो हम हमेशा स्मॉलर नंबर वाला बाहर निकालेंगे। तो लेट्स टेक a 4 आउटसाइड, b 8 है यहाँ पे, b 6 है यहाँ पे, सो लेट्स टेक आउट b 6। बचा क्या यहाँ पे? 6 - 4 is 2, तो a square and 8 - 6 is again 2, तो b square minus 3। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। ओके, अब ये वाले टर्म में हम लोग निकालते हैं। ये टर्म में अगर आप देखोगे तो हियर यू डोंट हैव मच कॉमन। क्या क्या हमारे पास है पहले वो निकालते हैं। यहाँ पे a raised to 4 है एंड हियर a raised to स्क्वायर है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट a raised to स्क्वायर आपका कॉमन निकलेगा। यहाँ पे b raised to 6 है, यहाँ पे b raised to 4 है, लेट्स सेपरेट। तो यहाँ पे b raised to आपके पास 2 बचा। ओके, सो लेट्स राइट वॉट एवर इज हियर। तो
नो नो नो, एक्चुअली b रेज टू 4 यहाँ पे बाहर निकालना है आपको, ठीक है। सो हियर यू हैव a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3, ओके। सो ये आपका कॉमन निकाला हमने। अब देखो बिकॉज दिस 2 आर कॉमन, तो इसको आप एक साइड में लिख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे जो बच गया आपका दिस एंड दिस, उसको साथ में लिखो, a रेज टू 4 b रेज टू 6 माइनस a स्क्वायर एंड b रेज टू 4। गॉट इट? नाउ लेट मी इरेज, मैं आपको आगे का बताऊँ फिर। I'll keep this question part same. तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 एंड a रेज टू 4 एंड b रेज टू 6 माइनस a स्क्वायर b रेज टू 4, दिस इज योर आंसर। मैं आपका ये आंसर यहाँ पे क्लियरली, वेट लेट मी चेंज स्केच पेन, तो इट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 एंड सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा a रेज टू 4 b रेज टू 6, दिस इज 4, ओके, minus a square and b raised to 4. This is your answer. So I hope you understood. Okay. कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. Sure, I will reply you. Hello students. So today I am going to continue with our factorization chapter. This is third sum of your factorizations exercise first. Okay. So let's see. यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है. Very easy sum. Let's see क्या कॉमन निकलता है. यहाँ पे देखो, देर इज 3, 27, 12। पहले हम लोग न्यूमरल वैल्यू कॉमन निकालते, क्या क्या निकलेगा, लेट्स सी। ये वाले टर्म में से आई कैन रिमूव 3 आउट, ओके, एंड ये वाले टर्म में से आई कैन रिमूव फॉर एग्जाम्पल 27 है, राइट। तो 3 की टेबल में 9 जा 27 आता है, करेक्ट। तो यहाँ से भी मैं यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। हम ये भी देख लेते हैं, 3 कॉमन निकल गया, सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा, ओके। और यहाँ x में देखिए तो दिस इज x रेज टू 5, x रेज टू 4, x रेज टू 3, छोटा वाला लेना है तो x रेज टू 3। y यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेट्स टेक y 1। सबसे छोटे वाले पहले आपको कॉमन निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद बच क्या गया वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सो सिर्फ आपके पास x रेज टू 2 बचा है, माइनस 27 में से 3 निकाले तो 9 जा, तो यहाँ पे 9 बचा है आपके पास, एंड x y प्लस यहाँ पे 12 है, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके पास बचा है 2x एंड 2y। सो दैट्स ऑल, इतना ही आपका सम, सुपर इजी, ओके। सेम एक्सरसाइज हमारा फैक्टराइजेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का फोर्थ सम आप देखो कैसे करना है। सेम आपको कॉमन निकालना है, तो आपको फर्स्ट लेट्स अंडरलाइन कॉमन क्या क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, वेरी सिंपल। तो सिर्फ a माइनस बी को बाहर साइड में रख दो, जो बच गए वो सारे एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, डन, सुपर इजी। लेट्स सी नेक्स्ट सम, फिफ्थ, ओके। तो फिफ्थ में व्हाट यू हैव विथ यू इज x प्लस वाई a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट उसका पार्ट है प्लस x माइनस वाई a प्लस बी, ओके। इसमें कॉमन सुपर दिख रहा है, क्या है, a प्लस बी दोनों के पास है, ओके। तो a प्लस बी साइड में रख दो, जो बच गया वो लिखो, x प्लस वाई and then plus x minus y, put it in a big bracket, because वो ऑलरेडी एक ब्रैकेट में है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग सी, बिकॉज अभी यहाँ पे आपने a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में से निकाल लिया, तो बचा यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ओके। अब बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पैरेंथेसिस लगा हुआ है, दिस इज योर पैरेंथेसिस, तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी पैरेंथेसिस यूज हो चुका है, तो अब हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे यहाँ पे, ओके, सिंपल। अभी लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पे a प्लस बी तो आपका ऑलरेडी हो गया, ओके। लेट्स ओपन इनसाइड ब्रैकेट, तो x प्लस वाई प्लस
x माइनस वाई. लेट्स सी कुछ कैंसिल होता है क्या. आई थिंक सो. योर स्कॉलर यू कैन सी दैट. हाँ, क्या कैंसिल हो रहा है. a प्लस बी मैं यहाँ लिख रही हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचो क्या होगा. सोच लिया. लेट्स सी. x यहाँ पे प्लस में है और ये भी प्लस में है, मतलब ये 2x हो गया आपके पास. y आपका प्लस में और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 0 कैंसिल. ओके, तो आपके पास यहाँ पे 2x बचा. सो व्हाट इज योर आंसर हियर. a प्लस बी इंटू 2x. दैट्स ऑल. ओके, 9th सम सॉल्व करने वाले हो क्योंकि उसके ऊपर के सारे इजी है. आप सॉल्व करो, ट्राई करो. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल बी हेल्पिंग यू. ठीक है, तो कमेंट में मुझे लिख देना. 9th वाले में थोड़ा सा अलग था, इसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ. नॉट ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, टाइप ऑफ सेम ही है, बट हो सकता है डाउट आए, इसके लिए ये हम कर लेते हैं. सॉरी, मेरा ए हमेशा बिगड़ जाता है. ओके, तो यहाँ पे प्लस बी माइनस ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b. ओके, प्लस वेरी बिग क्वेश्चन राइट, 2b स्क्वायर. मेरी हाइट कम है, ठीक है, मैनेज करो. अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल रहा है. ये वाला जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसमें से मुझे a प्लस 2b दिख रहा है, जो मुझे मेरे सेकेंड टर्म में भी दिख रहा है, और वही मुझे मेरे थर्ड टर्म में भी दिख रहा है. यू कैन सी. तो अब ये कॉमन हम लिख लेते हैं साइड में, a प्लस 2b. ओके, अब सभी तीनों टर्म में से जो बच गए बाकी दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे ये 3a प्लस b बचा है. ओके, हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर बिगर वन ब्रैकेट. ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे बचा हुआ है a प्लस b. थर्ड वाले टर्म में से बिकॉज वो स्क्वायर था तो मेरे पास एक और यहाँ पे a प्लस 2b बचा हुआ है. ओके, बिगर ब्रैकेट. अब यहाँ पे आगे क्या हुआ है देखो, ये a प्लस 2b तो एज इट इज आप लिख दो. इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, 3a प्लस b माइनस a. अब देखो ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस, लाइक वेट, ये आपका जो माइनस है एंड ये जो प्लस है मल्टीप्लाई होके ये इसे माइनस बना देगा. ओके, प्लस a प्लस 2b. लेट्स सी क्या क्या अब इसके अंदर कैंसिल होता है. तो हमारा जो ये सीधा साधा a प्लस 2b है वो एज इट इज नीचे रख लो आप. फिर यहाँ पे 3a, और देखो a का टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया. ओके, फिर उसके बाद प्लस b माइनस b कैंसिल. ओके, फिर अब बच क्या गया वो लिखते हैं, 3a प्लस 2b एंड दिस इज योर आंसर. ओके, 23rd सम सॉल्व कर रही हूँ फैक्टराइजेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज का. इसके पहले के सम सभी में आपको कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं. इफ यू हैव एनी डाउट श्योरली यू कैन मैसेज मी. आई obviously clear your doubt there. Okay, so let's start. So here I'm going to make two pairs of this because बहुत सारे uncommon चीजें हैं यहाँ पे. Okay, तो in this if I see, तो I think so I can see 2a मुझे common दिख रहा है. See, this is 2a, this is 2a. बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो मैं ये b स्क्वायर c यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी, माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1. ओके, अब ये वाले में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3b कॉमन है तो आई विल राइट 3b हियर. मुझे बचा है मेरे पास में b स्क्वायर c. ओके, माइनस 1. और यहाँ पे अगर मैं कॉमन देखूँ तो मेरे पास 4c कॉमन बचा हुआ है एंड अगेन यहाँ पे मेरे पास है दिस. अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो टर्म है वो सभी में कॉमन निकला है, कॉमन दिख रहा है मतलब. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस पार्ट हियर. ओके, एंड उसके बाद जो सारे बच गए वो एक साथ में एक ब्रैकेट में, 2a 3b माइनस 4c, तो प्लस 3b माइनस 4c. दैट्स ऑल. We're done. Okay, we're done with this first exercise. If you have any doubt, जो सम्स मैंने नहीं सॉल्व किए हैं वो मुझे आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो. मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना के भेज दूंगी ऑब्वियसली. ओके, बाकी